लाभ हानि में भी क्या होगा कि आपका लाभ हानि के जो कंसेप्ट है वो रोजमर्रा की जिंदगी में आपने देखे होंगे, है ना, जो हमेशा परेशान रहते थे आप आर्टिकल कंसेप्ट में चाहे हो क्रमिक वाले में, वो सब हमने आपको कराया। ठीक है, डिस्काउंट भी है, आप इसको रोजमर्रा की लाइफ से आप रिलेट कर सकते हो, है ना। दुकान जाते हो सबसे पहले क्या होता है कि डिस्काउंट कितना दोगे, जो ज्यादा डिस्काउंट देगा उसके पास से हम लेंगे सामान, है ना। आप होली का देखो त्योहार चल रहा है, अभी जाओगे किसी भी शॉप पे चले जाओ, है ना, मॉल वॉल में सब जगह इस समय ऑफर चल रहे हैं। कहीं कहीं तो ऑफर आप लोग के होगा कि यार 20% डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट है, कहीं कहीं पे इस तरीके से लिख देता है वो कि यार 20% और 20% का डिस्काउंट है। तो इन सब का क्या मतलब है कि 20% और 20% का क्या डिस्काउंट है, इसका क्या मतलब है, क्या 40% डिस्काउंट है? नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप जाओगे कि हमेशा जो है आपको परसेंट में डिस्काउंट नहीं लिखा रहता, कभी कभार ये भी लिखा रहता है कि बाई 2 गेट 1 फ्री, है ना। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है, ये सारी चीजें आप जो है हमारी इस आज की क्लास में सीखोगे। ठीक है, ऐसे भी काम आएगी आपकी, और परीक्षा में तो ये सवाल जरूर से पूछे ही पूछे जाते हैं। हमने बताया था कि लाभ हानि और डिस्काउंट, इसको एक ही में अगर हम क्या कहते हैं मान ले, एक ही चैप्टर बहुत जगह जो है इसको माना जाता है, कहीं कहीं पे प्रॉफिट लॉस अलग डिस्काउंट अलग से पढ़ते हैं। फिलहाल इससे आपके 3 से 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अगर डिस्काउंट की बात करें 1 से 2 सवाल मात्र आपका डिस्काउंट से जो है ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आज और कल 2 क्लासेस में हम इसको जो है समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लोग को आज पढ़ना है यहाँ पर डिस्काउंट में, वो है आपका ये क्रमिक वाला डिस्काउंट, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। जब एक सीरीज में डिस्काउंट होता है, वो सीधे ये नहीं बोलेगा कि यार हम तुमको इतने % का डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, वो जबरदस्ती जो है इसको कॉम्प्लिकेट करेगा कि हम तुमको 10% और 20% के 2 डिस्काउंट देंगे, 10%, 20% और 30% के 3 डिस्काउंट देंगे। तो इनका क्या मतलब होता है, जब ये सीरीज में डिस्काउंट होता है 10%, 20%, 30%, क्या सबको सीधे जोड़ दिया जाता है ना? नहीं, सबको जोड़ा नहीं जाता। यहाँ पर क्या करना होता है, ये चीज हम जो है सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए ना कि चैप्टर क्या है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम जरूर देते हैं आपको, है ना। हर में आपका जो है डिस्काउंट चल रहा है इस समय। देखो, तो क्रमिक डिस्काउंट का आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है यहां पर समझिएगा। आपके क्रमिक डिस्काउंट का एक बड़ा साधारण सा, बड़ा आसान सा फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, अब देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं करना है। जो हम लोग ने क्रमिक प्रतिशत का फॉर्मूला देखा था वहां पर क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 है। यहां पर क्रमिक डिस्काउंट में हम लोग ने जो है उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये बना लिया है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। आता ये वाला फॉर्मूला भी वहीं से है, लेकिन आज हम लोग डायरेक्ट यहां पर देख रहे हैं a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है ये सीखने जा रहे हैं। एक बड़ा, चलो आसान से प्रश्न से शुरुआत कराते हैं तुम्हारी हम, है ना, ये वाला। ठीक है, एक आसान से प्रश्न से हमने आपकी जो है शुरुआत कराई है यहां पे। दो वाला पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद 3 वाला भी जो है आपको यहां पर बताया जाएगा। चलो, पहला प्रश्न आ चुका है, आपको यहां पर बताना है कि 10% और 20% की एकल छूट किसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे क्यों लिखा जाता है ना। देखने में लग रहा है कि यार 10% और 20% की छूट है, यानी कि कहीं ना कहीं वो मन में आ जाता है कि यार अच्छा 30% के लगभग छूट है, ये मन में आ जाता है। लेकिन असल में होता क्या है, जब तुम इसकी एकल छूट निकालोगे, जब फॉर्मूला लगाओगे, तो देखो यहां पे, है ना, फॉर्मूला तुमको हमने बताया कि सीधे सीधे a प्लस बी और माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे तुमको पहला जो है छूट 10 की थी, दूसरी छूट 20 की थी, डिस्काउंट, दोनों को जोड़ा, फिर दोनों का गुणा करके 100 से भाग दे दिया। यहां पर 30 हो जाएगा और माइनस का 2, यानी कि 28% का जो है यहां पर डिस्काउंट आ गया है। एक सिंगल डिस्काउंट इनका 28% के बराबर होगा। ठीक है,
तो जो देखने में लग रहा था कि यार लगभग 30% के करीब होगा, ऐसे मन में आ जाता है ना। कभी आपके सामने लिख दे कि 40% और 40% की हम दो क्रमिक छूट दे रहे हैं, मन में आ जाता है भैया कि अच्छा 40 और 40 की तुम दे रहे हो, यानी कि लगभग 80% के करीब दे रहे होगे। लेकिन नहीं, अगर पढ़ लिख के गए हो तो 40 और 40 का मतलब होता है कि ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, यानी कि आपका 64% के करीब जो है ये आएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि इसका इस्तेमाल क्यों होता है। एक प्रश्न तो हमने करा दिया। अब यहाँ पे कोई 30 से उत्तर नहीं कर रहा था और 32, ये दोनों बहुत उत्तर आते हैं, तो आज तो किसी से गलती नहीं हुई। और आज के देखो सरल क्लास है, पूरा पार्टिसिपेशन हमको चाहिए होगा। जितने भी छात्र हमारे संग जुड़े हैं, भरपूर यहाँ पर पार्टिसिपेशन रखना, हर प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए होगा, स्पीड में चीजें लेकर चलेंगे। ठीक है, आओ, ये हो गया पहला प्रश्न। आइए दूसरा तुमको करवाते हैं। ये बताओ क्या उत्तर आएगा। आप भैया एक टी शर्ट खरीदने गए, वहां पे है कि 20% और 20% की जो है एकल छूट आपको बतानी है, कितनी हो जाएगी, जल्दी से निकालो। हर छात्र का आंसर चाहिए होगा, और थोड़ा सा क्लास को जो है लाइक जरूर से कर दीजिए। जितने भी छात्र जुड़ गए सब लोग यार क्लास को लाइक जरूर से करते हैं ना, अवश्य। ठीक है, ताकि जिन भी छात्रों को यार इस गणित की क्लास की जरूरत है, ये वाली क्लास उन तक भी पहुंच जाए। ठीक है, आप लाइक करेंगे तो अपने आप पहुंच जाएगी। चलो आया उत्तर। देखो इतना बताने के बाद भी हमको कहीं पर 44 दिख गया था उत्तर। काहे भैया, कहां 44 आ गया तुम्हारा। देखो 20 और 20 की दो क्रमिक है, तो तुमने 20 और 20 को जोड़ा, फिर दोनों का गुणा किया और 100 से भाग दे दिया। ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, इतनी दफा ये बोल देंगे आज की क्लास में कि तुम आज के बाद भैया जिंदगी में नहीं भूलोगे। क्रमिक डिस्काउंट तुमको कोई नींद से उठा के पूछ लेना कि बताओ क्रमिक डिस्काउंट का फॉर्मूला, मुंह से निकलेगा तुम्हारे ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। इतनी हम प्रैक्टिस करा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, क्लास में ही याद करवा देंगे। ठीक है, यही हमारा देखो जो बैच का है वो प्लान रहता है, चाहे आप यहाँ पे पढ़े, चाहे आप हमसे एप्लीकेशन पे पढ़े, क्लास में ही चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में उतार देते हैं। ठीक है, चलो ये क्या है, 20 और 20 हमारा 40 हो गया, माइनस यहाँ पे देखो डबल जीरो कट जाएगा, 40 माइनस 4 यानी कि आपका 36% जो है ये आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। सरल था, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा। तीसरा बताओ, पहले दो वाले पे पकड़ बना लो, क्योंकि 3 वाले 4 वाले कितने भी पूछ लेगा सब तुमको आ जाएंगे, अगर 2 वाला तुम सीख गए हो निकालना। ठीक है, और हमारी जिम्मेदारी है हम सिखा के भेजेंगे, बस तुम 1 घंटा दे दो, हम तुमको जो 2 टॉपिक आज लाए हैं, ये दोनों टॉपिक जो है दोनों टाइप तैयार करा के भेजेंगे। ठीक है, चलो भैया, बहुत जने तो अभी से छुट्टी मनाने चले गए। कौन सी छुट्टी मना रहे हो, हमको भी तो बताओ जरा। है, होली तो परसों की है। अब फोटो के साथ स्टेटस शेयर करो और फिर देखना भर भर के लाइक्स और व्यूज आएंगे। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। है भाई, ये जो भी छात्र बाद में क्लास को देखेंगे, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी से कौन छुट्टी तुम मनाने चले गए। आज 2 तारीख है, तुम्हारी परसों की होली है। हाँ, होली हम जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट त्योहार है, तो उसको जरूर से मनाइएगा, और ठीक है खूब अच्छे से मनाइएगा। ठीक है, अपनों के साथ जो भी है, अगर आप जो है गुजिया बनाते हैं, है ना, मठरी बनाते हैं, अपनों के संग बिल्कुल जो है मदद करिएगा। हम खुद करते हैं अपने घर पे। ठीक है, क्योंकि त्योहार पे ही तो यार ये वाला समय आता है जब साथ में सब लोग करते हैं ये, है ना। होली पे, दिवाली पे बिल्कुल करिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि उसको पूरा 1 हफ्ता होली में निकाल दिए, है ना, आगे चल के नुकसान करेगा, मुंह जवानी हो जाएंगे, है ना। दोनों को जोड़ना है, तो चलो ये वाला और लिख के करा दे रहे, अगले वाला अगर आसान डेटा हुआ तो मुंह जवानी करने का प्रयास करेंगे। ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, 50 माइनस का 6 आपका आ गया है 44%, ये उत्तर है। 56 और 50 नहीं आना चाहिए था। चलो अगला देखो, आसान सा सवाल है, चौथा वाला। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन भी है आपके सामने, परीक्षा में सवाल आएंगे, तो इसको एक बार मुंहजबानी करने का प्रयास कीजिएगा। 20 सेकंड दे रहे हैं, कोशिश करो, हो जाएगा, है ना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान डेटा है इस वजह से। अभी अगर डेटा थोड़ा सा कठिन कर दे तो वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या बताया जाए भाई, हमको भी तो बताओ क्या बताएं।
अच्छा, इंस्टा आईडी बता दे, अभी क्लास के अंत में बता देंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम। चलो अभी पढ़ाई पे ध्यान दे दो, ये सब अंत में बता देंगे, इन सब में खूब मजा आने लगती है ना। कुछ भी पढ़ाई के अलावा अगर बातचीत शुरू कर दे, 1 घंटा क्या 2 घंटे निकाल दी इसी में आप लोग, ठीक है, अंत में बताएंगे लेकिन, ताकि उसी ताकि क्लास का समय ना जाया हो। देखो अब हमने बताया था कि आसान डेटा है तो यार मुंहजबानी करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ही समय बचेगा, 10 सेकंड बचेगा, बहुत है हमारे लिए। दोनों को जोड़ा तो 70 आ गया, फिर दोनों को गुणा करके 100 से भाग देंगे तो 12 आएगा, है ना। a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 यही होता है, इतना तो दिमाग में है। तो दोनों को जोड़ा 70 आ गया, उसमें 12 घटाने पे आपका ये 58% उत्तर आ गया। क्या ऐसे कर पाए थे, है ना, या फिर अभी लिखना पड़ा था आपको कि गुरुजी दोनों को जोड़े थे, फिर दोनों को गुणा देके 100 से भाग दे दिया हमने, यही सिखाए थे हम। जोड़ने पे 70 आ गया, यहाँ से 0000 कट जाएगा, 4 तिया 12 होता है, तो 70 में 12 घटाने पे 58% आ जाएगा, ठीक है। 58% जो है भैया आ जाएगा। चौथा वाला हो गया है। अगला सवाल आपके सामने जो है आ चुका है, अगला सवाल मतलब आने वाला है। अगला सवाल आपका है 5वां वाला। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, प्रयास करो, आसान डेटा है, इसको भी मुंहजबानी कर सकते हो। 20 और 25 की एकल छूट बताओ, ठीक है। तुमको हम 8-10 सवाल ऐसे करा देंगे कि, है ना, एकदम जहन में उतर आएगा फॉर्मूला तुम्हारे, ठीक है। चलो जल्दी से करो भैया यहाँ पर ये वाला प्रश्न। आओ भाई, किया जाए यहाँ पर। हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि 20 और 25 की एकल छूट बताओ किसके बराबर हो जाएगी। और एक बार मन में करने का प्रयास दोबारा से करते हैं। देखो दोनों को जोड़ा तो 45 आ गया, फिर उसमें घटाना कितना है, ए बी बटे 100, है ना। दोनों का गुणा करेंगे तो 500 और बटे का 100 यानी कि 5 बचेगा। तो 45 में 5 घटा के 40% आपका जो है ऐसे ही उत्तर आ गया। यहाँ पे 40 हमने कर लिया, ठीक है। इसमें तेजी से करते रहो क्योंकि 3 वाले भी हैं, है ना। 4 वाले भी तुमको करवा देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, हालांकि परीक्षा में ज्यादातर 3 वाले ही आते हैं, 2 से 3 वाले। तो यहाँ पे तेजी से उत्तर करो। दोनों को आपने जोड़ा, 20 + 25 माइनस कितना करोगे तुम, 20 × 25 और बटे का 100, ठीक है। जोड़ने पे 45 आ गया, माइनस यहाँ पे 500 बटे का 100 यानी कि 5, तो 40% आ गया। अब देखो इतना समय भी अगर तुमने बचा लिया ना, तो ये परीक्षा में 10-10 सेकंड बहुत बड़ी चीज होती है। 10-10 सेकंड करके भी अगर तुम बचा रहे हो तो, ठीक है। चलो अगला छठा प्रश्न करो। अगला छठा प्रश्न करो। 10 सवाल बहुत तेजी से करने शुरू के। ठीक है, चलो भैया देखें कितने लोग उत्तर करेंगे और सबसे पहले कौन उत्तर करेगा। अब इसमें हमको देखना है, इस तरीके से करिएगा कि प्रश्न संख्या के साथ उत्तर करिएगा। अच्छा ऑप्शन तो है नहीं, तो छठे का जो भी उत्तर आ रहा है वो लिख के भेजिएगा, है। देखे सबसे पहले कौन करता है, कितना आ रहा है भैया यहां पर। चलो गुलाब आपने भैया उत्तर किया है, अभिषेक आपका भी उत्तर यहां पर आ रहा है। आप लोग जो है सबसे जल्दी उत्तर कर पाए थे और मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि है ना, को जोड़ा 40 और 25 को, ठीक है। और मन में एक बार करने का प्रयास कर ले पहले। दोनों का जोड़ने पे हमारा आ जाता है कितना, 65। घटाना इसमें कितना है, ए बी बटे 100। 65 में कितना घटाना है, 1000 बटे का 100 यानी कि 10 घटाना है। 65 में 10 घटाना था तो मेरा 55% आ गया। देखो जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तुम्हें अभी लग रहा है कि यार बाकी लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं मन में, हमसे तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर ये सोच लिया तो वाकई में कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रयास करो, भले ही शुरू में 1-2 बार तुम्हें गलती होगी, लेकिन वो आदत बन जाएगी। कोशिश ही नहीं करोगे यार, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, सिंपल है ना। a + b माइनस a × b बटे 100 ये होता है। अब देखो ये काम तुम्हारे सब दिमाग में हुआ है ना। तुमने इन दोनों को जोड़ा, 65 आ गया। फिर यहाँ पे देखो 1000 बटे का 100 तुम्हारा 10 बचा, तो ये 55 आ गया। ये सब तुम्हारे दिमाग में हुए होंगे। और
बिल्कुल होंगे, एक बार प्रयास तो करो। चलो छठा हो गया, अगला तुम्हें हम करवाते हैं यहाँ पे। ये 7वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। चलो, जरूरी नहीं हमेशा पूर्णांक में ही आए, हर तरीके के डेटा के लिए जो है आपको तैयार करके भेजेंगे, तो निश्चिंत रहिएगा आप। यहां पे बताइए क्या आएगा, 7वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। ठीक है, और परसों आपकी जो सैटरडे को हुई थी साइंस की मैराथन, वो कैसी लगी थी जरा बताओ एक बार, मजा आया था उसमें? जो परसों आप लोगों की साइंस की मैराथन हुई थी भैया, इसी वजह से गणित की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, है ना, क्योंकि वो मैराथन थी तो बड़ी क्लास होती, लगभग 3 घंटे की क्लास थी, है ना। वो कैसी लगी थी, मजेदार लगी थी? यस सर ने आपकी ली थी साइंस की मैराथन, देखी थी कि नहीं? माइंड में कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। अपने से देखो ईमानदार रहो, हमको वही चाहिए, है ना। आइए, तो बस सवाल में क्या था कि दोनों को जोड़ा हमने 12 और 10 को, फिर दोनों का गुणा करके 100 से भाग दे देंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। 12 और 10 को जोड़ने पे 22 हो जाएगा, यहां पे तुम्हारा हो जाएगा 120 बटे का 100 यानी कि 1.2। ठीक है, तो देखो मन में इसको भी कर लेना, हालांकि दशमलव में आ रहा है तो एक ही ऑप्शन दशमलव में था, ऐसे कर ही सकते थे तुम, लेकिन देख लेते हैं पूरा करके। देखो 22 में 1 घटाओगे तो 21 बचेगा, उसमें दशमलव 2 और घटा दोगे तो ये आ जाएगा 20.8%। ठीक है, और एक और सवाल करो 8वां वाला। ठीक है, 20 और 16 की एकल छूट आपको बताना है किसके बराबर होगी। ठीक है, ये वाला जो है, अगर 2 वाला कर पा रहे हैं तभी 3 वाला जो है होएगा, इसी वजह से हम जो है बेस इतना मजबूत करते चल रहे हैं कि 2 वाले के जैसे भी बन सकते हैं प्रश्न वो सब कराते, तभी 3 वाला आएगा। ठीक है, अच्छा एक से ज्यादा तरीके होते हैं सवालों को करने के, ये जो आप एकल छूट निकाल रहे हो, एक से अधिक तरीके हैं निकालने के, लेकिन अभी एक साथ हम जो है दोनों तरीके नहीं बता दे रहे हैं, पता चला दिमाग में खिचड़ी बन गई, ना ये आया ना वो आया। तो पहले ये वाला तरीका सीख लो, दूसरा तरीका वो भी बता देंगे तुमको हम आज, है ना, सिखाए पहले ही है, बस थोड़ा सा याद दिला देंगे आपको। चलो आइए, यहां पे क्या करना है, 20 और 16 की एकल छूट बतानी है, तो हमने दोनों को जोड़ा 20 और 16 को, फिर दोनों का गुणा करके 100 से भाग देंगे, आपको बताना है क्या आ रहा है। दोनों को जोड़ने पे 36 हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखना, 16 दूनी 32 था, उसको 10 से भाग दोगे तो आपका 3.2 आ जाएगा। 32 को 10 से भाग दिया तो 3.2 आ गया। कैसे करना है देखो, कभी गलती नहीं होगी, पहले इसमें 3 घटा लो तो 33 बचेगा। ठीक है, फिर उसमें 0.2 और घटा देना, 33 में 0.2 और घटा दिया तो हमारा 32.8% ये एकल छूट निकल कर आ गई है। ठीक है, एक और कर ले सवाल, ठीक है, एक और कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आते हैं 3 वाले की ओर, है ना। एक क्या 2 कर लेते हैं, 10 प्रश्न इस पे हो जाए, फिर आया जाएगा उस पे। चलो ये करो, यहां पे ये 9वां सवाल है, इसके बाद एक और कराएंगे तुमको। ठीक है, आओ, आखिरी 2 प्रश्न है इस वाले टाइप के, फिर तुम्हारा टाइप बदलेगा, किया जाए। मजा आ रहा है? हाँ, आज देखो हमने बताया कि कुछ कुछ चीजें जो होती है बाकियों की तुलना में सरल रहती है ना, तो आएगा मजा। लेकिन फायदा तभी है जब थोड़ी सी मुश्किल जो चीजें लगती है बाकियों को, उसको आप आसान तरीके से करें, है ना। अगर उसको हम आसान बना के आपके सामने प्रस्तुत कर पाए तब ज्यादा मजा आएगा, है ना। इसी वजह से जो थोड़े से टॉपिक टेढ़े वाले होते हैं हमको पढ़ाने में बड़ी मजा आती है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए भी एक यार खुद में जो है चैलेंज रहता है कि हम इसको कैसे सरल से सरल बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सके। ठीक है, और वो बिल्कुल करते हैं, जहां तक हमको लगता है आपके कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे, उससे हमको ये लगता है कि हाँ चीजें जो है वो अच्छी चल रही है, समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन यार सब लोग उत्तर करो, देखो 400 के करीब छात्र है तो 400 उत्तर भी आने चाहिए, हम इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे 90 का क्या आ रहा है, इसे लिख के भेजो कि गुरुजी 90 का हमारा जो है, जो भी आया है आपका ये है। ठीक है, और गड़बड़ ना होना चाहिए। क्या आ रहा है, 44.75 है कि 25 है, कहां फंस गए भैया? देखो ये चीज रोजाना तुमको बताएं हम, है
माथे पे अपने लिख लें। हम बताते हैं कि किसी भी परीक्षा के लिए तुम जा रहे हो तैयारी करने, गणित तुम्हारी यहीं की आएगी पढ़ाई हुई। कोई सी भी परीक्षा देने जा रहे हो, है ना, इसी स्तर की, अगर गणित आती है वहां पे, है ना, सिलेबस तुम्हारा सेम है, तो यहीं से पढ़ लो ना। आप देखो थंबनेल पे हर एक एग्जाम लिख पाना संभव नहीं है। यूपी कांस्टेबल आप देने जा रहे हैं, एसएससी जीडी देने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस देने जा रहे हैं, है ना, कोई और सा एग्जाम देने जा रहे हैं, सबकी गणित जो है आपकी यहीं से फंसेगी। चलो आइए फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या है। इनकी जो है क्रमिक की छूट, 2 क्रमिक छूट है, इनकी एकल छूट बतानी है। तो दोनों को हमने जोड़ा, फिर ए बी बटेगा 100, ए प्लस बी माइनस ए बी बटेगा 100 कर लिया। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 50, और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करते हैं, चलो, है ना। देखो 5 से ऊपर नीचे कट जाएगा, लेकिन मेरी आदत नहीं कभी भी काटने की, है ना, क्योंकि देखना अभी 15 का 35 से गुणा किया, 15 पछे 75 हो गया, 7 हासिल में है, 45 और 7 आपका हो गया 52, फिर 100 से भाग था, यानी कि यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैं कभी काटता नहीं हूँ, अगर 10 से या 100 से भाग देना होता है तो ऐसे ही कर लेता हूँ, बहुत सरल रहता है। 45 में तुमने 5 घटाया तो तुम्हारा बचेगा, सॉरी 50 में 5 घटाया तो 45 बचेगा, उसमें ये और घटाना था, तो 44.75% ये आएगा बी। कहां से सी कर दे रहे थे, खूब फंसाता है भैया ये वाला सवाल, है ना, परीक्षा में। और एक आखिरी कर लेते हैं 10वां वाला, फिर तो है तुमको टाइप 2 की ओर ले चलेंगे। आखिरी सवाल है टाइप 1 का, तो उसी तरीके से उत्तर भी करना, है ना। चलो कोई बात नहीं, है ना, जितने भी छात्र नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस समय आप लोग रट लीजिए, 6 बजे बस हाजिरी लगा दिया करो, गणित हम तैयार करा देंगे, ज्यादा नहीं। देखो आज हमारी 28वीं क्लास है, पता है आपको, ये सीरीज जो तहलका चल रही है टॉपिक वाइज, पूरी प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, इसकी 28वीं क्लास है। लाइन से तुम बस क्लास में आ जाओ, है ना, हम गणित सिखा देंगे। अलग से जो है तुमको, है ना, बहुत मेहनत करने की जो है जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत तो यार करनी पड़ती है ना, प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन बाकी की जितनी चीजें हैं सिखाना, वो सब हम क्लास में तुमको भेजेंगे करा के। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस थोड़ी बहुत रह जाएगी तुम्हारे पास करने के लिए, ठीक है। चलिए अभिषेक, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, ठीक है। चलो हम उम्मीद करेंगे कि जो अगली होली है, आने वाली होली, आप खूब मेहनत करें। अगली जो आने वाली होली है, तब तक आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी नौकरी है इस समय आपका सपना, वो नौकरी आपके पास हो, ठीक है। हम यही उम्मीद करेंगे सबके लिए, अगली होली तक भैया आपके घर में एक सरकारी नौकरी जरूर हो, बस मेहनत करते रहिए, है ना। चलो 15% की 2 क्रमिक छूट है, तो तुमने ए प्लस बी किया माइनस ए गुणा बी बटेगा 100, बस यही है। अब तक तो रट गया होगा मेरे ख्याल से, दोनों को जोड़ने पे 30 आ गया। अब देखो 15 का वर्ग 225 होता है ना, 100 से भाग दोगे तो दशमलव तुम्हारा 2 अंकों के पहले लग जाएगा। 30 में 2 घटाया तो 28 बचा, 28 में 0.25 और घटाना है, तो 27.75% ये उत्तर आ रहा था। मैच कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए था, और इतना आप जो है समय भी नहीं देंगे। चलो ये टाइप 1 तुम्हारा हो गया है, मजा आया इसमें। टाइप 1 कैसन लगा एक बार बताओ। टाइप 1 में हमने देखा कि कौन से प्रश्न आ रहे थे। आप बोलोगे गुरुजी जब 2 हमको क्रमिक छूट दी रहती थी तो उनकी एकल छूट कैसे निकाले, ये वाले प्रश्न आ रहे थे टाइप 1 में। अब आपके सामने टाइप 2 के सवाल आ गए हैं, ये भी खूब आते परीक्षा में, बल्कि टाइप 2 ज्यादा पूछा जाता है ना। तो आप बोलेंगे सर टाइप 1 का है फिर इतना हम लोग पढ़े, क्योंकि भैया बिना टाइप 1 सीखे जो है टाइप 2 के प्रश्न आप, ठीक है। चलो हम बताते हैं, अभी एकदम निश्चिंत रहो। 10, 20 और 25 की जो है 3 क्रमिक छूट दी गई है, इनकी एकल छूट आपको बताना है किसके बराबर होगी। अब बहुत सारे लोग जो है मन में मतलब खुद से सोच ले जाएंगे, है ना, क्योंकि हम तुमको प्रतिशत यार पढ़ा के लाए हैं, है ना। तुमको देखो क्रमिक में हमने ये बताया था ना, थोड़ा सा तुमको रिलेट करेंगे हमारे, देखो बिना बताए आप सीख जाओगे। हमने तुमको क्या बताया था, क्रमिक प्रतिशत में ये पढ़ाया था कि इन 2 को पकड़ के हम अपना फॉर्मूला, किसी भी 2 को पकड़ के हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर जो मान हमको मिलता है उसको, और ये तीसरे वाले मान को पकड़ के दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारा जो है
उत्तर यहां पर निकल कर आ जाता था प्रतिशत परिवर्तन। वही सेम कंसेप्ट तुम यहां पर इस्तेमाल करोगे डिस्काउंट में। हमने बोला था कि भैया बिना प्रतिशत पढ़े ना लाभ हानि ना डिस्काउंट ना ब्याज कुछ नहीं होगा, तो प्रतिशत तुमको पढ़ा के लाए हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्काउंट में भी सेम फंडा अपनाएंगे। किसी भी दो मान को पकड़ के अपना फॉर्मूला लगा दो, फर्क नहीं पड़ता कि आप इन दोनों को ले रहे हो इन दोनों को, है ना, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, बस फॉर्मूला लगा दो किसी भी दो को पकड़ के। और ये काम मुंह हो सकता है। 20 और 25 को पकड़ के हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। एकल छूट का फॉर्मूला आपको मालूम है A+B माइनस AB बटे 100 है। डिस्काउंट का ये है फॉर्मूला A+B माइनस AB बटे 100। कोई समस्या? आप बोलेंगे नहीं गुरुजी। तो दोनों को जोड़ा हमारा 45 हो गया, दोनों को गुणा करके 100 से भाग देना है, तो 500 बटे का 100 5 आ जाएगा, यानी कि आपका 40% आ गया है। फिर ये जो 40% और 10% है, इन दोनों को पकड़ के दोबारा से फॉर्मूला लगा दो, है ना, झट से उत्तर आ जाएगा आपका। दोनों को जोड़ा A+B ये हो गया, A+B आपका ये हो गया माइनस A गुणे B और बटे का 100 करेंगे तो AB बटे 100 यानी कि 400 बटे का 100 आपका ये 4 हो जाएगा, यानी कि 46% आ गया है। देखो कौन से ऑप्शन में था, बी में। ये सवाल का जवाब हो गया। ये बढ़िया प्रश्न था। अब ये वाले सवाल जो कर ले जाएगा, यानी कि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पक्का। ठीक है, कल भी इसका इस्तेमाल होगा। कल हमने बोला ना कि 2 क्लास में डिस्काउंट पढ़ाएंगे, कल भी तुम्हारे इस वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। वहां पर हम बोलेंगे आपको कि ये सब कल सिखा चुके हैं, अगला एक टाइप होगा जो कल पढ़ेंगे, है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। तो 50% की क्या है, छूट है या फिर डिस्काउंट है ना। तो पूछा सर मतलब क्या था वहां पे, क्या फ्री में हमको सामान मिल रहा है? कौन चीज भैया दुनिया फ्री में मिलती है, पहले ये बताओ। पानी तो फ्री में मिलता नहीं है, कहां से तुमको जो है बाकी का सामान फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, हवा भी अब तो यार फ्री नहीं होती, एयर प्योरीफायर लगाना पड़ता है अगर तुम्हें शुद्ध हवा लेनी है तो। फिलहाल तो ये 50 और 50% की जो है ये लिखा था कि ये डिस्काउंट है। इसका क्या मतलब था कि फ्री में सामान दे रहे हैं, 50-50-100 तुम आओ और सामान हम देते जाएंगे, लेते जाओ। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ पे भी क्रमिक होता है। ठीक है, हमारे दिमाग में आया कि अगर कभी देखो इस तरीके से लिखा हुआ दुकान पे कि 20 और 20% छूट, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रमिक ही लगाना है। तुमने दोनों को जोड़ा और दोनों का गुणा करके 100 से भाग दे दिया, तो ये तुम्हारा 100 हो गया। और उसमें फिर 0000 कटने के बाद 25 घटा देना, ये 75% की छूट है। और ये मत सोचना कि ये भी तो बहुत बढ़िया चीज है, 75% की छूट है। भैया 100 वाली चीज वो 1000 में जो है अंकित कर देगा, फिर तुमको जो है 75% की छूट दे देगा। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा फायदा हो रहा है, लेकिन अभी भी दुकानदार का ही फायदा रहा है ना। यही होता है ना। कल ये वाला कंसेप्ट और डिटेल में समझाएंगे। अभी एक बार ऐसे बातों बातों में बता दें कि भैया 100 रुपए की दुकानदार कोई चीज खरीद के लाया था, उसने उसका जो मूल्य है वो 1000 रुपए अंकित कर दिया, 10 गुना अंकित कर दिया, है ना। और फिर वो आपको 75% की छूट दे देगा, है ना। 75% की छूट का मतलब हो गया कि 750 रुपए की छूट उसने दे दी और 250 में वो बेच रहा है। आपको लगा कि देखो कितना हमारा फायदा हो गया, लेकिन नहीं, फायदा अभी भी दुकानदार का है। ठीक है, सब लोग यार फायदे के लिए जो है करते हैं, तो ये चीजें मालूम होना चाहिए। आप भी अगर कभी करो तो इस तरीके से पूरा हिसाब किताब चलता है ना। अभी भी दुकानदार को 150 रुपए का फायदा ही हो रहा है ना। तो ये है चीज। फिलहाल आगे बढ़े। यहाँ पे ये 12वां प्रश्न हो गया था, 13वां सवाल की ओर ले चले। चलो, दशमलव वाले भी आएंगी चीजें अभी यहाँ पे, हमेशा पूर्णांक में नहीं आएगा, दशमलव में भी आएगा। चलो देखो यहाँ पे कैसे आता है, क्या उत्तर है। ठीक है, तो भैया वो उसके ऊपर 1000 लिख देगा ना, है ना। वो 100 रुपए में लाएगा, 1000 उसके ऊपर लिख देगा, 2000 लिख देगा। यही तो होता है जो यार एक नॉर्मल टी शर्ट है सफेद कलर की, है ना, 200 रुपए की मिलेगी। अगर उसके ऊपर कंपनी का लोगो आ गया, कोई भी कंपनी का आ गया, आप समझ जाओ कौन सी कंपनी का आ गया, तो वही 200 रुपए की टी शर्ट 2000 की हो जाएगी, है ना। तो यही होता है यार अंकित का फायदा, अंकित मूल का मतलब। तो उसपे तो वो जो ठप्पा लगता है ना, एमआरपी का मतलब वही अंकित मूल होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कल ये पढ़ाएंगे तुमको आगे की चीजें, है ना। तो फिलहाल अभी इस पे वापसी कर ले। चलो, अप्रॉक्स नहीं एग्जैक्ट बताओ। ऑप्शंस में मतलब एग्जैक्ट तुमको यहाँ पे बताना है, अप्रॉक्स में थोड़ी ना पूछ रहा है। देखो 10, 20 और 30,
हमने बताया कि किसी भी दो को पकड़ के फॉर्मूला लगा डालो, इन दो को पकड़ते हैं, दोनों को जोड़ा, a प्लस बी 50 आ गया, माइनस a गुणा बी और बटे का 100। ठीक है, तो 600 बटे का 100 आपका 6 हो जाएगा, ये आ गया 49%। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़ के जब फॉर्मूला लगाया तो दोनों को जोड़ने पे आपका हो गया ये a बी बटे 100, है ना। शून्य से शून्य कट गया, 10 20 और 30, है ना। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, यहाँ पे लिखने में कुछ यार गड़बड़ हो गई। ठीक है, सुनो दोबारा से कर देना ना। यहाँ पे हमने a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 लगाया, तो दोनों को जोड़ने पे भाई 50 होगा, है ना, और माइनस a गुणा बी बटे 100, तो यानी कि तुम्हारा 600 बटे का 100 6 होगा, ये तुम्हारा 44% आएगा। हमने शायद लिखने में कुछ गलती कर दी थी, है ना। अब इन दोनों को पकड़ के फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों को जोड़ा, हमारा जो जोड़ा हमने, ये आ गया 54, a प्लस बी 54 हो गया, माइनस a गुणा बी बटे का 100, 440 और बटे का 100 करने पे आपका ये आ जाएगा 4.4, यानी कि 49 और दशमलव का 6%। मेरे पास पूरा ये आंसर आना चाहिए था कि गुरुजी हमारा 49.6% आया है ना। ऑप्शन क्योंकि आपके सामने अगर लिखने होंगे तो ऐसे ही लिखे होंगे कुछ, 49.6, 49.4, है ना, इसी के 49.2 ये सब दे देगा, फिर वहां बैठे रहना कि 49 कुछ आ रहा है। पूरा निकालना आना चाहिए, क्या आ रहा है 49.6, पहला वाला सही होगा। हम बता रहे कि ऐसे परीक्षा में आएगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसको निपटाया जाए, है ना। एक दो सवाल और देख ले, फिर अगला टाइप जो है उस पर टूट पड़ेंगे।